तो दोस्तों आज हम बात करेंगे वायरसेस के बारे में, जिनमें हम उनका स्ट्रक्चर और उनके जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि जो वायरसेस हैं उनमें एक प्रोटीन कोड आपको देखने को मिलता है, क्योंकि इनके पास भी जेनेटिक मटेरियल है, उसको बचाने के लिए कुछ तो चाहिए। तो इनके पास दोस्तों होता है प्रोटीन कोड। इसीलिए हमने जब देखा था कि जब क्रिस्टल बनाए गए थे प्रोटीन के WM स्टैनली द्वारा, तब दोस्तों क्या हुआ था कि जो क्रिस्टल्स थे उनमें बहुत सारे आपको प्रोटीन देखने को मिले थे। उसका जो बहुत सारा पार्ट था वो आपका प्रोटीन था। तो वो इसी कारण होता है कि वायरसेस में एक प्रोटीन कोड आपको देखने को मिलता है, जिसका नाम आपको ध्यान रखना है कैप्सिड। और दोस्तों जैसे कि एक पॉलीमर बहुत सारे मोनोमर से बना होता है, वैसे ही जो आपका जो कैप्सिड है वो बहुत सारे स्मॉल यूनिट से बना होता है, जिसको हम दोस्तों कैप्सोमियर्स कहते हैं। तो बहुत सारे कैप्सोमियर्स आपके मिलकर एक कैप्सिड बनाते हैं। जैसे कि बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपका मिलकर सेलुलोज बनाते हैं, स्टार्च बनाते हैं। तो वैसे ही दोस्तों जो बहुत सारे कैप्सोमियर्स हैं वो आपके कैप्सिड बनाते हैं मिलकर। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, इसका क्या काम है, ये दोस्तों प्रोटेक्ट करने का काम करता है न्यूक्लिक एसिड का, इसीलिए इनको बनाया गया है वायरसेस में। और इसके बाद दोस्तों जो कैप्सोमियर्स हैं उनका अरेंजमेंट भी अलग अलग टाइप से होता है। ये क्या है दोस्तों, आपके पॉलीहेड्रल फॉर्म्स भी हो सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं और आप इस फिगर में भी देख सकते हैं। पॉलीहेड्रल फॉर्म्स भी देखने को मिलते हैं। ऐसे बहुत सारे एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसमें आपको बहुत सारे टेल फाइबर्स देखने को मिलेंगे। तो इनको हम कहते हैं पॉलीहेड्रल फॉर्म्स। और ये जो है पॉलीहेड्रल फॉर्म्स में अरेंज आपके होते हैं। और हेलिकल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स भी देखने को इनको मिलता है कि ये एक हीलिक्स में दोस्तों अरेंज होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि आपको एक टोबैको मोज़ेक वायरस का एक स्ट्रक्चर दिखाई दिया है, जिसमें ये जो है दोस्तों आपका पूरा एक कैप्सिड का रूप का काम कर रहा है। आप यहाँ पर देखें तो पूरे में आपका कैप्सिड होगा, उसके अंदर आपका दोस्तों ये आपका जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर है टोबैको मोज़ेक वायरस के अंदर। तो ये जो है एक प्रोटीन कोड जिसको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। और इसमें आप देख सकते हैं छोटे छोटे आपके सब यूनिट्स लगे हुए हैं, जिनको हम कैप्सोमियर्स कहते हैं। और ये पूरा कैप्सोमियर्स जो है मिलकर एक प्रोटीन कोड को बना रहे हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो है इनमें जेनेटिक मटेरियल कैसे होता है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के वायरसेस में। अब दोस्तों हम देखते हैं इनमें जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है। तो दोस्तों इस कैप्सिड के अंदर आपको प्लांट्स में यूजुअली आपको सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए आपको देखने को मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्लांट्स में आपको मिलता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। इसका दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ उल्टा आप कह सकते हैं कि बैक्टीरियोफेज में आपको मिलता है सिंगल का डबल, यानी कि डबल स्टैंडर्ड, और आरएनए का उल्टा डीएनए। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए आपको देखने को मिलता है बैक्टीरियोफेजेस में। या तो आप इनको दोस्तों बैक्टीरियल वायरसेस भी इनको आप कह सकते हैं, जो कि बैक्टीरिया को इनफेक्ट दोस्तों आपके करते हैं। तो बैक्टीरियल वायरसेस हम दोस्तों इनको कह सकते हैं। इसके बाद दोस्तों सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के साथ डबल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए ये आपको एनिमल्स में देखने को मिलते हैं। एनिमल्स में आप जानते हैं बहुत वैरायटी होती है, इसलिए इनके वायरसेस में भी आपकी बहुत वैरायटी है। इनमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डीएस आरएनए और डीएस डीएनए आपको देखने को मिलते हैं। इनमें सिर्फ आपको यहाँ से आप देखें तो आपको सिर्फ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दोस्तों बहुत आपका अनस्टेबल होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, प्लांट्स में होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, बैक्टीरियोफेज में होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक इसका उल्टा। और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को छोड़कर एनिमल्स में आपकी जितनी आपकी वैरायटी हो सकती है जेनेटिक मटेरियल में, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये सभी पाए जाते हैं एनिमल्स में। इसके बाद दोस्तों डिसीजेस भी कॉज करते हैं वायरस, बहुत सारी डिसीजेज ये कॉज करते हैं, क्योंकि ये जो है आपके ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। इनका बिना पैरासाइटिज्म के काम नहीं चलता है, क्योंकि इनके पास खुद की कोई मशीनरी नहीं है। इसीलिए बाकी सेल्स के ऊपर ये अटैक करके उनकी मशीनरी से अपना काम निकालते हैं। तो बहुत सारी बीमारियां ये दोस्तों कॉज करते हैं। एड्स जो आपकी बहुत खतरनाक बीमारी है, ये भी ये कॉज करते हैं। ये दोस्तों आपकी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस HIV से होती है। और मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा और हेपेटाइटिस बी, ये जो है आपकी होती है वायरसेस से। मीजल्स भी दोस्तों आपकी वायरसेस से ही आपकी होती है। और दोस्तों जो एड्स है, हेपेटाइटिस बी है और जेनिटल हर्पीज है, ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि ये दोस्तों आपकी बिल्कुल भी क्यूरेबल आपकी नहीं होती हैं।
ये जो है नॉट क्यूरेबल, मतलब अगर ये किसी को हो जाती हैं तो फिर दोस्तों सिर्फ डिले किया जा सकता है डेथ को, इनको क्योर नहीं किया जा सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ट्रिपल एच से आप याद रख सकते हैं, हर्पीज, HIV और हेपेटाइटिस बी, ये जो है कभी भी आपकी क्योर नहीं होती है। इसके बाद दोस्तों प्लांट्स में भी कुछ सिम्टम्स पाए जाते हैं, जैसे कि मोज़ेक फॉर्मेशन, जैसे कि टोबैको मोज़ेक वायरस, लीफ कर्लिंग और रोलिंग, येलोइंग और वीन का क्लियर हो जाना, जैसे कि एक कोई पत्ती है उसमें आपकी बहुत सारी बीन्स होती हैं, तो बीन्स जो है वो आपकी दोस्तों ऐसे ऐसे क्लियर आपकी होना शुरू हो जाती हैं। और ड्वार्फिंग और स्टंटेड ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ में फर्क पड़ता है, वो ड्वार्फ हो जाता है, उसकी हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ पाती है। तो ये था कि प्लांट्स में कैसे वायरसेस का फर्क पड़ता है और कौन सी डिसीजेस एनिमल्स में दोस्तों वायरस के कारण होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और डेली एमसीक्यूज के लिए आप कम्युनिटी पोस्ट को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर हम डेली बायोलॉजी के एमसीक्यूज अपलोड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।